हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करेंगे, अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो डिफरेंट टॉपिक पर है कि आपके पर्सन की जो घर वाले हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैं चाहती हूँ आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिनको चाहते हैं तो उनके जो घर वाले हैं वो हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो हमारे बारे में क्या थॉट रखते हैं। ओके, तो ये रीडिंग किस किस के लिए है? ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, और ये उन लोगों के लिए है स्पेशली कि अगर उनके घर वाले आपको जानते हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में जानते हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में जानते हो, पार्टनर के रूप में जानते हो, चाहे उनके घर की आप बहू है या दामाद है, मतलब अगर शादी भी हो गई है, ठीक है, अगर आपकी उनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है किसी भी तरीके से, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, और ये आपके अगर क्रश भी हैं और आपकी क्रश की भी फैमिली अगर आपको जानती हैं तो भी ये रीडिंग आपकी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आई गाइस, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए और देखिए जो आए आपके लिए है। तो उनकी पेरेंट्स, उनकी जो फैमिली है, पार्टनर की जो फैमिली है, वो आपके लिए क्या थॉट्स रखती हैं, वही हम यहाँ देखेंगे। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिए गाइस, यूनिवर्स से प्रे करते रहिए। आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या? ओके, वी हैव 9 कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू। इतना सा कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड एट द टाइम। ओके, वी हैव द एम्परर। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं अभी भी। वन मोर कार्ड प्लीज़, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हैं द चैरियट। ओके, क्लेम कीजिए रीडिंग को। मुझे पता अभी तक मैंने बोली नहीं है, बट स्टिल आप क्लेम कर दीजिए, क्योंकि जो आया है अच्छा आया है। Okay, we have second chakra. आज शायद आपको मेरी आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रॉट, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, मेरी आवाज़ अजीब सी आए, तो आप सिर्फ कॉपरेट कीजिएगा। सो उनके पर्सन की, आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आपके बारे में कैसा सोचती है, क्या महसूस करती है। तो गाइज, मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ हर एस्पेक्ट से बात करूँगी, आपके माइंडसेट, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, हर चीज़ को लेकर यहाँ बात करूँगी। तो गाइज, आप जिस जेंडर के भी है, आप चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो यहाँ पे जो उनकी फैमिली है ना, वो आपको लेके ऐसा समझती है, आपके लुक्स को लेके ऐसा समझती है कि आप बड़े ही खूबसूरत हैं, आप में ब्यूटी है, चार्म है, और बहुत प्यारा इंसान है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी घर के लायक हैं। ठीक है, आप में वो चीज़ है जो मतलब आप उनके बेटे के लायक है। और अगर खुद एक मेल है तो स्टिल आपके लुक्स के बारे में ये देखा जाता है कि आप लोग की जोड़ी जमती है। तो यहाँ मैं जोड़ी की बात करूँगी। तो जोड़ी होती है ना इंसान की, कि हाँ जोड़ी अच्छी लग रही है, वो भी खूबसूरत, आप भी खूबसूरत, या वो भी अच्छे दिखते हैं, आप भी अच्छे दिखते हैं। और अगर मतलब यहाँ पे मुझे ना आपकी जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उनकी फैमिली जो है ना, उनकी फैमिली, आपके पर्सन की जो फैमिली है, वो आपको लेके लुक वाइज तो आपको बहुत अच्छा देखती है। लुक वाइज वो आपको देखती हैं जोड़ीदार देखती हैं, ब्यूटीफुल देखती हैं, हैंडसम देखती हैं, उस चीज़ के लायक समझती है कि हाँ आप हैं किसी के बहू या दामाद बनने लायक हैं। तो इस तरीके के वो आप देखते हैं। लुक्स वाइज तो वो आपको बहुत ज़्यादा चार्म समझते हैं। बात करें मैं आपके बिहेवियर वाइज की, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो है ना, आप बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं। आपके पर्सन के कंपैरिजन में आपका एजुकेशन आपसे ज़्यादा हो सकती है, और अगर ज़्यादा नहीं भी है, बट स्टिल आप एक पोजीशन रखते हैं अपनी लाइफ में
आप मुझे अपनी लाइफ में पोजीशन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, आप थोड़ा अपनी जो लाइफ है उसके अंदर एक ओहदा रखते हैं, आप थोड़ा सा पोस्ट रखते हैं, एक कुर्सी है आपकी और आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्किंग में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो वो समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल लेवल आप जो है उनके पार्टनर से ज़्यादा हो सकते हैं। नो कंपेयर कि आप फीमेल, नो मैटर्स कि आप एक मेल है या फीमेल है, आपका उनका लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो एजुकेशन वाइज, प्रोफेशनल वाइज भी वो आपको अपने पर्सन्स आपको काफ़ी अच्छा समझते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए देखते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ कि आपकी नेचर वाइज की, तो वो आपको एक बहुत क्यूट और बहुत केयर वाला इंसान भी समझते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फ़िक्र है, केयर है आप उनके आपके पार्टनर को लेके। तो आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो फैमिली है वो फैमिली आपको ऐसा ही समझती है कि आप जो है ना केयरिंग नेचर के इंसान है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर की केयर करते हो, उनको सोचते हो, समझते हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने घर में बता देते होंगे कि ये चीज़ आपने करके दी है। तो उनकी नज़र में ये इमेज बन चुकी है कि आप जो है ना, आप बहुत केयरिंग इंसान हो। नो मैटर कि आप उनकी फैमिली आपको दोस्त के रूप में जानती है, नो मैटर उनकी फैमिली आपको दोस्त के रूप में जानती है, जान पहचान के रूप में जानती है। हो सकता है उन्होंने ये ना बोला हो कि आप उनके पार्टनर हैं, हो सकता है वो आप अभी उन्होंने दोस्त बोला हो। अपने जैसे घर में इंसान सच नहीं बताता एक बार में, तो हो सकता है उन्होंने आपका जो इंट्रोडक्शन अपने घर में वो किसी और रिश्तों से कराया हो, जैसे दोस्त है, फ्रेंड है, कॉलेज है, कुलीग है, स्टाफ मेट है, इस तरीके से कुछ इस तरह करवाया हो। मतलब उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन अपने घर में किसी भी मैटर से करवाया हो, बट उनकी फैमिली जो है ना आपको बहुत अच्छा और केयरिंग समझती है, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ये भी जानती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो पेरेंट्स फैमिली है वो कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि आपने अपने पार्टनर की, अपने दोस्त की, चाहे दोस्त ही माना हुआ हो, उनकी बड़ी केयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस ऐसा है। और बात करूँ कि उनके अदर एंगल्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उनको लेके थोड़ी चिंताएं भी दिखाते होंगे, गुस्सा भी हो जाते होंगे। तो आपके जो आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो उनको ये भी कहती है, अपने पार्टनर को ये भी कहती है कि आपसे कभी झगड़ा ना करें, आपसे कभी कांटेक्ट ना तोड़े, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। हो सकता है अगर आप में बीच में डिफरेंसेस भी हों, हो सकता है आपके बीच में डिफरेंस हो, कास्ट का हो, रिलीजियस को, जो भी डिफरेंस हो, चाहे स्टेटस डिफरेंस हो, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आप ज़्यादा हाई फाई हो, तो चाहे आप में कोई डिफरेंस भी हो यहाँ पे, इवन उस डिफरेंस के बावजूद वो जो उनकी फैमिली है ना, वो आपको समझती हैं कि अगर आप उनसे बिलोंग करते होते, उनकी रिलीजियस या उनकी कास्ट के होते, तो वो आपको ऑफ़र देते ज़रूर कि हाँ, कि अपने बच्चे की शादी आपसे करा दी। ठीक है, तो वो आपको ना उस मैरिज मटेरियल समझते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और अगर मैं एक बात बताऊं कि आपके और किस तरह के इंसान हैं आप, बिहेवियर वाइज जैसे भी है, तो आप में ना आप थोड़ा एक्शन परस इंसान भी है। मतलब जहाँ इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ आप एक्शन ले लेते हैं। जहाँ इंसान सिर्फ ये तसब्बुर करता रह जाता है कि ऐसा है प्लान बनाना, लेकिन आप जो है ना एक्शन में बिलीव करते हैं। आप यू बिलीव ऑन एक्शंस रादर दैन प्लानिंग्स। कुछ लोग जो प्लानिंग्स बनाते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते या उसे डिले कर देते हैं, बट आप जो है ना आप प्लानिंग्स बनाते हो, लेकिन यहाँ प्लानिंग बनाया और यहाँ आपने एक्शन लिया। उनका एक्शन वाला जो नेचर है आपके अंदर वो उन्हें भाता है, उनकी फैमिली को भाता है। हो सकता है आपने कई बार अपने पार्टनर के लिए बहुत एक्शंस लिए हैं, हो सकता है आपने पार्टनर की बहुत साइड ली है, उनको समझा है, उनका हर चीज़ में साथ दिया है, तो ये चीज़ उनकी फैमिली को बड़ी अच्छी लगती है आपकी। ओके, यहाँ पे मुझे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, मतलब डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे दिस वर्ल्ड कार्ड। यहाँ मुझे दूर दूर दिखाई दे रहा है कि आप लोग अलग अलग सिटी, स्टेट या कंट्री में हो सकते हैं, या आप लोग की मीटिंग इतनी जल्दी नहीं होती है, बट स्टिल उनकी फैमिली को लगता है कि आप दूर बहुत रहते हैं। अगर आप दूर नहीं रहते होते तो आपसे मिलना जुलना भी अच्छे से होता, तो आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली है ना, वो आपको थोड़ा सा वैसा भी समझते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि शायद उनके बच्चे की फीलिंग आपके लिए है। तो भले ही आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में आपके बारे में सच ना बताया हो, मतलब ऐसे तो इंट्रोडक्शन करा दिया हो, लेकिन ऐसे ना बताया हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, बट स्टिल आपकी फैमिली को, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों हो रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और थोड़े से कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है एक दूसरे को लेके। तो उनके पर्सन की जो
फैमिली है ना, उनको ये आइडिया है कि हाँ आप शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब उनको ही नहीं पता कि पसंद क्या हो सकता है, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन हाँ उनकी फैमिली को ये दिखता है। हो सकता है आपके बेटे के हाव भाव से वो अपने बेटा या बेटी के हाव भाव से समझ जाते हो कि ये इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को पसंद करते हैं, जिसमें उनकी फैमिली को ऐसा कोई मैटर नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होने की वजह से वो थोड़ा सा चिंता खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है फ़िलहाल के लिए। ओके, ब्यूटीफुल भी समझते हैं। साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ वाटर साइन स्पेशल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। यहाँ पे मुझे एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मेष राशि वाले, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कुंभ राशि वाले, और यहाँ पे कैंसर की जो एनर्जी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि वाले। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आपके लिए क्या चॉइस आती है। ओके, दोनों ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे वो आपको समझते भी ऐसे ही हैं कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आप यू बिलीव इन एक्शंस रादर देन प्लानिंग्स। तो आप एक एक्शन लेने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहना, आप जो है एक्शन लीजिए। मतलब कि अगर आप कल अपने पार्टनर से और उनकी फैमिली से ये प्रपोजल रखते हैं ना कि वो शादी करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनकी हाँ आ जाए या फिर उन्हें खुद भी खुशी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको डबल तरीके का जो है गाइड करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं लेकिन हमेशा सिचुएशन को सोच समझ के करना है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि गलत टाइम पे एक्शन ले लिया। एक्शन लेना है मतलब यहाँ पे है कि मौका देखते ही जब आपका इंट्यूशन आपको कह दे कि आज मौका है, मार दो हथौड़ा, तो आपको वो हथौड़ा मार देना है। कहते हैं ना लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना है। तो पहले लोहा गर्म होने का तो वेट करो, समझ रहे ना बात। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप जो है एक्शन ज़रूर से लीजिए अपने रिलेशनशिप को लेके। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, दोस्ती है, तो आप यहाँ पे ज़रूर से एक्शन ले सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन को पसंद करते हैं बट आपने अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है, तो आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद करती है, या इसमें कोई मैटर नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि हथौड़ा मारने से पहले, एक्शन लेने से पहले वो सिचुएशन बनना ज़रूरी है। तो आप उस सिचुएशन बनने का वेट करें, और जहाँ आपको सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे आप एक्शन लीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं वो ही आपको आके एक्शन देंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ आराम से ले सकते हैं। यहाँ यूनिवर्स की गाइडेंस है। सो गाइज, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपको आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।